बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, बोली वोट के लिए फेंका जा रहा चुनावी पांसा, सिर्फ बसपा ने किया वंचित वर्ग का भला। शाहजहांपुर में एनआरआई की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, ब्रिटिश पत्नी को फांसी की सजा, प्रेमी को उम्र कैद। लखनऊ में होगी बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला, भूपेंद्र चौधरी ब्रजेश पाठक देंगे जीत का मंत्र, अयोध्या और गोरखपुर के पार्षद होंगे शामिल। ललितपुर में सट्टे नीली जवान शिक्षक ने की खुदकुशी, सट्टे में लाखों रुपए हारने पर की आत्महत्या, सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा का मामला। अमरोहा में एंटी नार्कोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल डोडा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की और लखनऊ से आपको बता दें, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस बीजेपी तरह तरह के वादे कर रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि चुनावी माहौल प्रभावित कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, समय रहते ये वादे लागू नहीं किए जाते हैं, इन घोषणाओं में गंभीरता कम, छलावा ज्यादा है। देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, पार्टियां जातीय गणना महिला आरक्षण भुनवाने में लगी है और वहीं बीएसपी ने सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया था। कांग्रेस और बीजेपी पर भरोसा कैसे किया जाए, तो देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस बीजेपी तरह तरह के वादे कर रही है, चुनावी माहौल प्रभावित कर रही है बीजेपी कांग्रेस, समय रहते ये वादे लागू नहीं किए जाते, इन घोषणाओं में गंभीरता कम, छलावा ज्यादा है। देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, पार्टियां जातीय गणना महिला आरक्षण भुनवाने में लगी है। तो बीएसपी ने सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया था। कांग्रेस और बीजेपी पर भरोसे कैसे किए जा सकते हैं। तो मायावती का ये ट्वीट सामने आया है, कांग्रेस और बीजेपी पर करारा हमला उन्होंने ट्वीट के जरिए बोला। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस बीजेपी तरह तरह के वादे कर रही है, चुनावी माहौल प्रभावित कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, समय रहते ये वादे लागू नहीं किए जाते हैं, इन घोषणाओं में गंभीरता कम और छलावा ज्यादा है। तो उन्होंने आगे लिखा कि देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है और पार्टियां जातीय गणना महिला आरक्षण भुनवाने में लगी हुई हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, खुशी बता दूं कि मायावती बसपा सुप्रीमो जो है लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है और साथ ही साथ अपनी बैठक में भी वह लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते चली आ रही है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है निकल पड़े हैं और तमाम समस्याओं को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का सिर्फ ट्वीट आता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, जिसे जनता भी देख रही है। और जो चुनावी माहौल को प्रभावित करने का आरोप जो है मायावती ने लगाया है और महिला आरक्षण को लेकर जो है सवाल भी खड़े किए हैं। और मायावती का कहना है ट्वीट के जरिए कि इन घोषणाओं में गंभीरता कम और छलावा ज्यादा है, देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से पूरी तरह परेशान हो चुकी है। तो ऐसे में बीएसपी ने सामाजिक न्याय लागू करने का न्याय को लागू करके दिखाया था। उन्होंने अपनी उपलब्धि भी ट्वीट पर भी बताई। हालांकि जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती के, ऐसे में इन्हें चुनावी लाभ कितना मिलेगा यह अभी समय ही बताएगा। जी खुशी। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आसिफ। तो देखिए मायावती ने ट्वीट किया है और बीजेपी कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है।
तो शाहजहांपुर चर्चित एनआरआई की हत्या के मामले में अब कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपी बिट्रिस पत्री को फांसी की सजा सुनाई गई है और इसी के साथ प्रेमी को उम्र कैद की सजा मिली है। प्रेमी के साथ एनआरआई पत्री की हत्या की गई थी। थाना बंटवा के बसंतापुर की ये घटना बताई जा रही है। तो खबर हम आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं, जहां चर्चित एनआरआई की हत्या का मामला, अब इसमें कार्रवाई की गई है। आरोपी आपको बता दें कि ब्रिटिश पत्नी को फांसी की सजा दी गई है और इसी के साथ प्रेमी को उम्र कैद की सजा मिली है। आपको बता दें कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एनआरआई पति की हत्या की थी और इस मामले में अब कार्रवाई की गई है। थाना बंटवा के बसंतापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, हाल ही में जिस तरह का मामला सामने आया था एनआरआई की हत्या का, अब इसमें कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो एनआरआई था उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी और इस मामले में कार्रवाई की गई है। जो पत्नी थी उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, प्रेमी को उम्र कैद की सजा मिली है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एनआरआई पति की हत्या की थी। थाना बंटवा के बसंतवापुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, जिस तरह से एनआरआई की हत्या का मामला लगातार गूंज रहा था, कहीं ना कहीं अब बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शाहजहांपुर में ये जो चर्चित एनआरआई की हत्या का मामला था, उसमें आज यहाँ पे कोर्ट ने जो सजा सुना दी है और इसमें जो आरोपी ब्रिटिश पत्नी थी उनको फांसी की सजा सुनाई है और जो प्रेमी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो आज जो पीड़ित जन थे उनको यहाँ पे कोर्ट द्वारा न्याय मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि ये केस जो है काफी लंबे से अरसे चल रहा था और सजा आज हुई है। तो उनके जो आंसू अभी तक की थे वो आज खुशियों बदल गए हैं कि इन लोगों को जो है आरोपी जो ब्रिटिश की पत्नी थी उसको फांसी की सजा हो गई और प्रेमी को उम्र कैद की सजा यहाँ पे कोर्ट के द्वारा दी गई है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला होने वाली है। अयोध्या गोरखपुर के पार्षदों को ट्रेनिंग मिलेगी। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक जीत का मंत्र देंगे। शाम 4:30 बजे पार्षदों की कार्यशाला शुरू होने वाली थी, जो कि अब कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय ये कार्यशाला है। अयोध्या गोरखपुर के पार्षदों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। तो देखिए, आज शाम 4:30 बजे से पार्षदों की कार्यशाला जो है शुरू होने वाली थी, जो कि कुछ ही देर में अब शुरू होने वाली है क्योंकि समय हो चुका है। ललितपुर से आपको खबर बता दें, जहां सट्टे में लाखों रुपए हारने के बाद आत्महत्या का मामला सामने आया है। सरकारी अध्यापक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। भाई ने सटोरी शिक्षक पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सट्टा का 16 लाख रुपए का कर्ज भाई ने चुकाया था। ज्वालोन के पिंडवारी गांव का मृतक शिक्षक चंद्रशेखर बताया जा रहा है, जिसने आत्महत्या की है। बड़े पैमाने पर सट्टा का कारोबार चल रहा था। सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा का ये पूरा मामला। तो सट्टे में लाखों रुपए हारने के बाद ये आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां सरकारी अध्यापक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है सट्टे में लाखों रुपए हारने के बाद। आपको बता दें कि जो अध्यापक का भाई था उसने सटोरी शिक्षक पर लगाए उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और सट्टा का 16 लाख रुपए का कर्ज भाई ने चुकाया था। ज्वालोन के पिंडवारी गांव का मृतक बताया जा रहा है, जिसने आत्महत्या की है। बड़े पैमाने पर सट्टा का कारोबार इसका चल रहा था। सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा का ये पूरा मामला। तो चलिए अमरोहा से अब आपको खबर बता दें, जहां एंटी नारकोटिक्स टीम को चेकिंग में बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। डोडे की कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर के साथियों की तलाश जारी है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। तो अमरोहा से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एंटी नारकोटिक्स टीम को चेकिंग में बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और डोडे की कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर के साथियों की तलाश जारी है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला।
तो बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी नारकोटिक्स टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारकोटिक्स टीम को 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है और इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि जो जब्त डोडा है उसकी कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है, यानी कि भारी मात्रा में तस्करी हो रही थी डोडे की। चंदौली से अब आपको खबर बता दें, जहां डीडीयू, जीआरपी और आरपीएफ को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि 15,13,000 नकदी के साथ युवक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नकदी दिल्ली ले जा रहा था। यूपी के मैनपुरी का आरोपी बताया जा रहा है। तो आरोपी नकदी को गया से दिल्ली लेकर जा रहा था। यूपी के मैनपुरी का आरोपी बताया जा रहा है। आयकर विभाग को सूचना दी गई है। तो चंदौली से ये पूरी खबर। डीडीयू, जीआरपी और आरपीएफ को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15,13,000 नकदी के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। आरोपी नकदी जो है, आपको बता दें कि गया से दिल्ली लेकर जा रहा था। यूपी के मैनपुरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के मैनपुरी का आरोपी बताया जा रहा है। आयकर विभाग को सूचना दी गई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने और आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि डीडीयू, जो जीआरपी और आरपीएफ की चेकिंग के दौरान जो है ये कामयाबी मिली है और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जो है इस युवक के पास से जो है 15,13,000 रुपए नकदी बरामद हुए हैं। और इसकी पूछताछ में रुपए की किस तरीके से पैसा कहाँ से आया और किसका है, इसका ये लोग सही जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद जो है आरपीएफ और सीआरपीएफ ने जो है इसको पकड़ करके जो है थाने ले आए और उसके बाद जो इस मामले की सूचना जो है इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी है। इनकम टैक्स के अधिकारी जो है इस पर पूछताछ करेंगे कि आखिर ये रुपए आया कहाँ से है और इस पे कितने टैक्स लगाया सकती है। ये इनकम टैक्स की कार्रवाई पे होगा और आरोपी को गिरफ्तार करके यहाँ पे जेल में भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और ये युवक पकड़ा गया है, ये यूपी के मैनपुरी का रहने वाला हिमांशु बताया जा रहा है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर से एक बार फिर जमीनी विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों की हत्या कर दी, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल गजरेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निर्णाया गांव में जमीनी विवाद चल रहा था। मृतक के भाई ने बताया कि गांव के मोहन शुक्ला का परिवार दबंगई करके हमारी जमीन हथियाना चाहता था, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बना बुजुर्ग इन लोगों बुजुर्गों ने बेची थी और उसमें अब विवाद पर फैला रहे हैं। 60 साल पहले बिकी थी, उसमें घर भी बना उसी रकबा में, सारी चीजें हैं, स्थगित हैं। ये घर कह रहे हैं, घर और जगह सब छीन लेंगे जबरन। ये लोगों का ये कहना था और ये लोग रात को हमारे भाई लोगों का मारो है। 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 4 लोग घायल है। हमने नहीं दी थी, उन्हीं ने दी थी। ये जबरन मतलब जबरन कह रहे हैं, घर भी छोड़ना पड़ेगा तुम्हें और मतलब ये जगह भी। दमंग लोग हैं, बहुत दमंग लोग। मोहन शुक्ला, काशी प्रसाद शुक्ला, ये लोग सब लोग मिलके पूरा परिवार मारो हैं। कल देर रात को 2 परिवार के बीच में झगड़ा हुई है। एक मोहन शुक्ला और एक सत्यनारायण लोहार जी के बीच में। मेनली ये जो है एक सत्यनारायण जी के ही रामबेर परिवार का सदस्य है, उनके एक कॉलोनी सैंक्शन हुई थी। बात समझ में आ रहा है, कल रात को ये पिकअप गाड़ी लगाने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। हमारे ज़मीन में आप क्यों मतलब अपनी पिकअप गाड़ी लगा रहे हैं, तो उसी पे कुछ लोग उस समय पे कोई दारू भी पिया हुआ था, तो बात बढ़ी है और उसी के प्रतिपेक्ष में मतलब इनके बीच में झगड़ा हुआ है और 6 लोग जो है इंजूर्ड थे। जो सत्यनारायण लोहार जी के पक्ष के लोग, उनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया। चिकित्सा के दौरान एक व्यक्ति हैलेट हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। बाकी लोग सामान्य है, स्थिति सामान्य है और बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत करें।
प्रयागराज के महाद्वारी घाट में 5 युवक नहाने गए थे, जहां नहाते वक्त एक युवक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 4 युवक भी पानी में कूद गए। इस वजह से मौके पर 5 की मौत हो गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला और उनके परिजनों को सौंपा। थाना सिकुटी के मैदौरी कसार क्षेत्र में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में कुछ बच्चे आज नहाने गए हुए थे। इसमें एक बच्चा नहाते समय डूबने लगा। उसे बचाने के लिए अन्य बच्चे नदी में कूद गए थे। इस दौरान 4 अन्य बच्चों की भी उसमें डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि 2 बच्चे बचा लिए गए थे। इस तरह कुल 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु हुई है। इन 5 बच्चों की डेड बॉडी को पीएम हेतु भेज दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पानीपत में हुई 38 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले पानीपत के हैंडलूम शोरूम में लाखों की चोरी हुई थी, जिसके बाद पानीपत पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। तभी पुलिस को आरोपी के गोंडवा होने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत गोंडा पहुंची और चोरी के सामान सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के द्वाली गेट थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, वहीं मौके से फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपस में बातें कर रहे थे, 2 लड़के अचानक आए, पहले चाटा मारा, फिर गोली मार के और 5 सेकंड के अंदर अंदर निकल गई। पुलिस ओनली फॉर 2 मिनट में आ गई है। थाना दिल्ली गेट पर एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि आर्यन पंडित नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह सामने आया है कि आर्यन पंडित और उसके एक मित्र बबलू पंडित का किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके चलते बबलू पंडित ने उस पर हमला किया और उस पर गोली चला दी। पुलिस ने तत्काल घटना को संज्ञान में लेते हुए आर्यन पंडित को अस्पताल में उपचार हेतु रवाना कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली गेट पर एक एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। बांसी तहसील सभागार में शासन की मंशा के अनुरूप तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील समाधान दिवस में बस्ती मंडल के मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और बस्ती रेंज के आईजी आर के भारद्वाज पहुंचे। इस दौरान मंडलायुक्त और आईजी ने तहसील दिवस में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से फरियादी की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। तो चलिए बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता दें, जहां दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि इस फायरिंग में एक की मौत हो गई। दुकान में बैठे 2 युवकों पर राउंड फायरिंग की गई थी। गोली लगने से एक युवक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सीने में गोली लगने से शिवम नाम के युवक की मौत हुई है। कई राउंड फायरिंग के बाद दबंग युवक जो है मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। कोतवाली ताल बेहता अंतर्गत कस्बे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। दुकान में बैठे 2 युवकों पर राउंड फायरिंग की गई। इसमें आपको बता दें कि गोली लगने से एक युवक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस युवक की मौत हुई है उसके सीने में गोली लगी थी। शिवम नाम बताया जा रहा है मृतक का। कई राउंड फायरिंग करने के बाद जो दबंग थे मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। कोतवाली ताल बेहट अंतर्गत कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बदमाशों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना बताया जा रहा है कि दुकान में 2 युवक बैठे हुए थे और इसी दरमियान कुछ बदमाश आए। फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बदमाश इस दौरान मौके से फरार हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला दर्ज किया है और अब आरोपियों की तलाश जारी है। तो लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक शहरों का नेटवर्क बनेगा। आपको बता दें कि 3 एक्सप्रेसवे के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, बाकी 2 के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। 23 जिलों के 84 गांव शहरों के लिए चिन्हित किए गए हैं।
तो एक्सप्रेस वे के किनारे अब 32 औद्योगिक शहरों का नेटवर्क बनने जा रहा है। आपको बता दें कि 3 एक्सप्रेस वे के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, बाकी 2 के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। 23 जिलों के 84 गांव शहरों के लिए चिन्हित किए गए हैं। तो एक्सप्रेस वे के किनारे अब 32 औद्योगिक शहरों का नेटवर्क होगा और इसके चलते आपको बता दें कि 3 एक्सप्रेस वे के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, बाकी 2 एक्सप्रेस वे के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक्सप्रेस वे किनारे अब 32 औद्योगिक शहरों का नेटवर्क बनेगा, काफी अच्छी स्वागत है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेस के किनारे गांव के करीब जो है औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसमें 23 जिलों के 84 गांव चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 3 एक्सप्रेस वे के लिए अधिसूचना हुई है और 2 के लिए जल्द होगी। और योगी सरकार की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की मुहिम को इससे रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है और हर औद्योगिक शहर के लिए सुविधा 100 एकड़ से 600 एकड़ तक की जमीन कब्जे में लेगा और बाद में आगरा एक्सप्रेस वे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को लेकर अधिसूचना जारी होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की तैयारी। बिल्कुल आसिफ, कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बड़ी सौगात रहेगी जनता के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां IGVRS रैंकिंग में अयोध्या पुलिस को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि जनपद के 8 थाने IGVRS प्रार्थना पत्र निस्तारण की सूची में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। आपको बता दें कि इनमें जो शामिल है उनके नाम इनायत नगर, रुदौली, पटरंगा, कुमारगंज, मवई, खंडवासा, हैदरगंज और पूर्वा कलंदर को IGVRS निस्तारण की सूची में प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। तो IGVRS रैंकिंग में अयोध्या पुलिस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि जनपद के 8 थाने IGVRS प्रार्थना पत्र निस्तारण की सूची में प्रथम स्थान पर है प्रदेश में। अगर बात करें तो इनमें जो नाम शामिल है इनायत नगर, रुदौली, पटरंगा, कुमारगंज, मवई, खंडवासा, हैदरगंज, ये तमाम नाम शामिल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां फिरोजाबाद में जमीन की पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम और पुलिस पर कुछ दिन पूर्व दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ाया था, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जहां दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर जगदीश पाल की निर्मम हत्या कर ली और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई देखती रही। इस मामले के सामने आने के बाद टूंडला विधायक और भारतीय क्षत्रिय महासभा ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले में अब तक 6 लोगों के नाम FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।